एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है वो भी मैं बता दिया। लास्ट क्लास में बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना लेता हूँ मैं जल्दी से, और उसमें आपको एक इनपुट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसमें मैंने एक जो है इनपुट अप्लाई कर दिया। एक रेजिस्टेंस के थ्रू डायरेक्टली इनपुट नहीं लगाते जनरली, एक रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने एक साइनोसॉइडल वीएम साइन ओमेगा टी एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा जो टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, उस इनपुट वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू अपन लोग सोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट ले रहा हूँ V0, ये आउटपुट है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो पावर सप्लाई है वो VCC है, और जो नेगेटिव पावर सप्लाई है वो VEE है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन को क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए इस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको बोलेंगे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दिस इज नॉन इन्वर्टिंग बिकॉज हमने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या किया, इनपुट दिया है, इसलिए क्या होगा ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके वेव फॉर्म को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इनपुट वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है, ऐसा एक साइन वेव फॉर्म है सपोज। तो आउटपुट वेव फॉर्म जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पास होगा, ये वेव फॉर्म ओपैम्प से पास होगा, तो आउटपुट में जो वेव फॉर्म आएगा उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लेकिन उसका फेस चेंज नहीं होगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव गोइंग है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव गोइंग मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पे भी पॉजिटिव गोइंग मिलेगा। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल वीएम है और तो ये स्मॉल कैपिटल वीएम है, तो ये हमेशा स्मॉल वीएम से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम ही उसका गेन बहुत हाई होता है, इसलिए आपका इनपुट बहुत स्मॉल होगा तो भी आउटपुट आएगा। अगर इसका गेन जनरली होता है 10⁶ की रेंज में, तो अगर आपने इसमें सपोज एक बहुत छोटा इनपुट अप्लाई किया, सपोज आपने VM स्मॉल VM मीन्स इनपुट और कैपिटल VM मीन्स आउटपुट। ठीक है, स्मॉल VM अगर मैंने लिया 1 माइक्रोवोल्ट का, सपोज 1 माइक्रोवोल्ट का स्मॉल VM लिया, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ये 10⁶ से मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, 1 × 10⁻, ये 10⁻6 है तो 0 हो गया, मतलब 1 वोल्ट मिलेगा। ओके, बहुत क्लियर है, सिंपल सा है, क्योंकि इनपुट ये है और गेन ये है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट इंटू गेन, आउटपुट वोल्टेज आ गया और इतना आ गया। सपोज हमने इनपुट 10 माइक्रोवोल्ट अप्लाई किया, तो आउटपुट गेन सेम है, 10⁶ की गेन है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, फटाफट लिखो, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, चैट में रिप्लाई कीजिए, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। अगर सपोज इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है और ये है, तो वेरी गुड साक्षी 10 वोल्ट होगा, बहुत सिंपल है, कोई भी बता सकता है ये। लेकिन बस मैं ये देखना चाहता था कि आउटपुट 10 वोल्ट होगा, डेफिनेटली 10 वोल्ट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इसको 100 माइक्रोवोल्ट करता हूँ, और उसी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में 100 माइक्रोवोल्ट का इनपुट दिया और गेन हमारा 10⁶ ही है, तब आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, फटाफट लिखो। सबसे पहले किसका आंसर आता है, वेरी गुड, लेकिन ये सारे आंसर गलत हैं। ये 100 वोल्ट जितने लोग भी लिख रहे हैं 100 वोल्ट, बहुत लोग 100 वोल्ट लिख रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कभी भी 100 वोल्ट का आउटपुट आ नहीं सकता,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैक्सिमम रेटिंग मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। मैक्सिमम रेटिंग बताई थी कि आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बिल्कुल विकास सही है, आउटपुट वोल्टेज जो है 15 वोल्ट से ही आएगा। आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पे सैचुरेट हो जाता है, ये 100 वोल्ट नहीं आ सकता। ओके, तो ये हो गया एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। सेम टाइप का डिस्कशन हम लोग देख सकते हैं अगर मैंने इन्वर्टिंग कनेक्शन किया। इन्वर्टिंग कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें प्लस माइनस 2 टाइप के इनपुट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अब मैं जनरली जो है सोर्स को बिना रेजिस्टेंस के कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे सोर्स लोडिंग का इफेक्ट और अनस्टेबल हो सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसलिए सोर्स को जनरली क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस R1 लगाया हुआ है, यहाँ पे R2 लगाया हुआ है। पिछली बार से इस बार में डिफरेंस क्या है कि पिछली बार मैंने जो कनेक्शन किया था वोल्टेज सप्लाई का, वो किया था पॉजिटिव टर्मिनल पे, और अभी कनेक्शन किया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल पे। इसलिए आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म जो होगा, अगर इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म एक साइनोसॉइडल Vm sin ओमेगा t है, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। रोल नंबर अभी नहीं लिखना है, रोल नंबर के लिए मैं बोलूँगा जब आपको लिखना है, ठीक है। अभी आप रोल नंबर मत लिखिए, अभी आपको सिर्फ लिखना है जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ उतना, ठीक है। ओके, तो ये भी एम्पलीफाई होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डायग्राम में देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव गोइंग है, ये ऐसे ऊपर की साइड जा रहा है। तो उसी टाइम पे जब ये इनपुट जो है स्मॉल Vm है, आउटपुट जो है वो कैपिटल Vm लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इनपुट ये अप साइड जा रहा है तो आउटपुट के साथ डाउन साइड जा रहा है और एम्पलीफाई भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस वाले टर्मिनल से इनपुट जो है साइनोसॉइडल कनेक्ट किया हुआ है। यही रीज़न है कि ये जो है इनपुट होके ऐसा मूव कर रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। बिल्कुल, ये यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। जो V0 होता है Vm जो होता है माइनस ऑफ Vm sin ओमेगा t इंटू AD, जो भी डिफरेंशियल गेन है, डिफरेंशियल गेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डिफरेंशियल गेन से मल्टीप्लाई होता है इनपुट वेव फॉर्म, तो उसमें माइनस के साइन के साथ आता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग OPAMP, ठीक है। तो जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले जैसे इनपुट जो कंसीडर किए थे ये वाले इनपुट, तो अगर हम इसी इनपुट के साथ में फिर से देखें, अगर मैं 1 माइक्रो वोल्ट का इनपुट दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ 1 वोल्ट आएगा। अगर मैं 10 माइक्रो वोल्ट इनपुट दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ 10 वोल्ट। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। अगर मैं 100 माइक्रो वोल्ट का इनपुट दूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -100 नहीं, -15 वोल्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव, जैसा पॉजिटिव में लिमिटेशन है वैसा ही सेम जो है नेगेटिव में भी लिमिटेशन है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमने देख लिया कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्टेज पर लिमिट हो जाता है। तो फिर क्या होगा क्या कि अगर मैंने एक साइनोसॉइडल इनपुट अप्लाई किया है, अगर मैंने एक साइनोसॉइडल इनपुट अप्लाई किया है, तो साइनोसॉइडल जो इनपुट होता है वो एकदम से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे से बढ़ता है। तो आउटपुट वोल्टेज जो OPAMP से पास होके आएगा, OPAMP से पास होके जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, वो जो पहले अगर उसके जब थ्रेशोल्ड से कम का वैल्यू होगा तब तक तो ठीक रहेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा उसके बाद एक कांस्टेंट आने लगेगा, और उसके बाद फिर से जब डाउन हो रहा है तो फिर से ये लीनियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर से जब नेगेटिव साइड जाएगा तो नेगेटिव साइड में भी कुछ पार्ट सैचुरेट रहेगा और फिर से इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर जो था ये साइन वेव फॉर्म था इनपुट में, जो कि मैंने अप्लाई किया था 100 माइक्रो वोल्ट का। लेकिन आउटपुट में क्या हो रहा है कि 100 माइक्रो वोल्ट जब रीच हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज 100 माइक्रो वोल्ट रीच नहीं हो पा रहा है। उससे पहले जब भी यहाँ पे 15 वोल्ट का वैल्यू आना शुरू हुआ होगा
तभी से आउटपुट जो है एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एम्पलीफायर का बेसिक इनपुट था वो इनपुट वेवफॉर्म जो है आउटपुट में डिस्टॉर्टेड मिल रहा है। दिस इज़ नॉट अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और इतना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए तो क्या होगा कि कभी कभी जो माइक होता है ना, माइक में जब इनपुट हम गेन बढ़ा देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में एक फिक्स की टाइप की आवाज़ आने लगती है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट लेना बंद कर दिए हैं, मतलब इनपुट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, आउटपुट फिक्स हो गया है ना, इसलिए इनपुट का सिग्नल जो है लॉस होने लगता है और क्लिपिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है। सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो काम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो वर्क है वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए ये गेन बहुत ज़्यादा हाई है इसका मतलब। और ये अगर गेन को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, फीडबैक लगाना पड़ेगा। फीडबैक भी वो भी नेगेटिव फीडबैक लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या करते हैं, अगर आपको उसको स्टेबल करना है और एक लिमिट में गेन चाहिए जिससे कि एम्पलीफायर का जो लीनियरिटी है, लीनियरिटी मीन्स जैसा इनपुट है वैसे ही लीनियरली उसमें गेन अप्लाई करके आउटपुट मिल जाए, अगर वैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसमें फीडबैक लगाना पड़ेगा। तो मैं फीडबैक लगा लेता हूँ। तो फिर लोगों ने क्या किया कि उसमें फीडबैक लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या करते हैं हम लोग इसमें, ये ठीक नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ पार्ट जो आउटपुट का है उसको इनपुट में वापस दे देते हैं, मतलब इनपुट के साथ में माइनस कर देते हैं। माइनस में कनेक्ट किया मैंने, माइनस में कनेक्ट करने से क्या होगा कि गेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई होगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होगा कि उसका गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज ऐसा हुआ और ये इनपुट वोल्टेज है VI R1 R2 और यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा कि आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जाएगा, इनपुट के साथ में माइनस होगा, माइनस होके इनपुट को और कम करता रहेगा। इस तरीके से आउटपुट जो है एक लिमिट में ही आएगा, बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा। तो गेन जो है वो अब रिड्यूस हो जाता है। गेन रिड्यूस हो जाने से क्या होता है, गेन जब कम हो जाएगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। ये क्लिपिंग का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक ओपैम्प ये बहुत यूजफुल है। ओपैम्प के जितने भी लीनियर एप्लीकेशंस हैं, हमारी जो सेकंड यूनिट है वो लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प है। लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक होता है, वो ये तो निश्चित है। नेगेटिव फीड अगर आपको लीनियर एम्पलीफायर बनाना है तो नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसमें हमें नेगेटिव फीडबैक मिल गया। तो उसके बाद फिर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि सर्किट थोड़ा सा आपको ऐसा बन गया है कि जिसमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक रजिस्टर से दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। तो इसके एनालिसिस करने के लिए एक, अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है जिसमें R1 R2 यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे एक इनपुट है और इधर एक RF, ये सब कुछ दिख रहा है क्लियर, और V0, ऐसा कनेक्शन है सपोज आपके पास। इसमें अगर आपको एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहली बात वो क्या है बात कि आपको पता होना चाहिए KCL KVL। KCL किरचॉफ करंट लॉ और KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ सिंपल है, इनकमिंग करंट आर इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। or you can assume all outgoing currents, or it can be assume that all are incoming currents. This is Kirchhoff voltage law क्या बोलता है कि total voltage in a loop is equal to 0. So means voltage here
is equal to the voltage drop here V1 plus voltage drop here V2. This V is equal to V1 plus this voltage drop, this voltage. KCL KVL पता होना चाहिए, स्पेशली KCL पता होना चाहिए, क्योंकि KCL के बेसिस में ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहला जो आपको चाहिए सर्किट एनालिसिस के लिए। दूसरा चीज़ जो आपको चाहिए वो है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आइडियल एज्यूम करते हैं। एज्यूम OPAMP एज आइडियल until unless specified in the problem। अगर आपके प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड है कि ये नॉन आइडियल OPAMP है, तब आपको नॉन आइडियलिटी कंसीडर करना है, अदरवाइज OPAMP को आइडियल मान के चलना है। ओके गुड, आपको पता है कि KCL KVL क्या होता है। अब हम देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपने पहली चीज़ है KCL KVL, दूसरी चीज़ है उसको आइडियल मानना है, ठीक है। जब हमने आइडियल अगर मान लिया उसको, तो क्या कंडीशन होती है कि उसका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इन्फिनाइट होता है, पहला चीज़। दूसरा, इनपुट करंट जो होता है वो 0 होगा, ठीक है। और गेन जो है वो एक रेंज, गेन को आइडियल नहीं मानता, गेन इन्फिनाइट होता है। वैसे मान लो गेन इन्फिनाइट है, इस तरीके से करते हैं। तो अब क्या करना है, इसमें अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया हमने, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सपोज उसका इनपुट इम्पीडेंस जो इन्फिनाइट है, ठीक है, और उसकी जो करंट IB1 और IB2 है, IB1 जो IB2 क्या होते हैं, ये इनपुट बेस करंट है। ये जैसे OPAMP है, इसमें जो ये करंट है वो IB1 है, ये करंट है वो IB2 है, तो IB1 IB2 0 होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि AD जो है वो कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, ये पता है आपको। AD इक्वल टू कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। अगर V1 जो है पॉजिटिव वोल्टेज में कनेक्टेड है और V2 नेगेटिव में कनेक्टेड है, तो इस तरीके से V1 माइनस V2 लिखा जा सकता है। डिफरेंशियल गेन इज इन्फिनाइट अपॉन V0 अपॉन V1 माइनस V2, और इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 इक्वल टू V0 अपॉन V1 माइनस V2, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा लिख सकते हैं। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है ना। ओके गुड। सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। कुछ लोग इसको वर्चुअल शॉर्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। वर्चुअली ये वोल्टेज V1 यहाँ का वोल्टेज है, V2 यहाँ का वोल्टेज, वर्चुअली ये दोनों इक्वल होते हैं। ये कंसेप्ट जो है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है। ये कब वैलिड है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है, और दूसरा देखना है कि हमने OPAMP को आइडियल एज्यूम किया हुआ। अगर प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं दी है, तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये आपको मान के चलना है। ओके चलते हैं आगे। एक और तरीके से इसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इसलिए इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट जो हो जाएगा वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट करंट के बारे में आपको जानकारी ही मैंने बता दिया है कि इनपुट करंट 0 होता है, तो इनपुट वोल्टेज जो हो जाएगा वो 0 इंटू इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट करंट जो है वो 0 है, ठीक है। ओके तो इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 0 इन्फिनाइट और 0 का मल्टीप्लिकेशन जब होता है ना, 0 आउटपुट आएगा। तो ये 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, VI जो है वो इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। ओके गुड। सो V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, सो V1 इक्वल टू V2। ये वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी इससे पहले बताया, वैसे अल्टरनेटिव मेथड है। दिस इज
ऑल्टरनेटिव मेथड, उसी को प्रूव करने का अल्टरनेटिव मेथड है। क्या प्रूव किया है मैंने? वर्चुअल ग्राउंड प्रूव किया है। किस तरीके से स्टार्ट किया? इनपुट इम्पीडेंस, वी नो दैट इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू इन्फाइनाइट एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट V1 इक्वल टू V2। सो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V1 इक्वल टू V2 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगली चीज़ देखते हैं इसमें। तो हमें अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला तो KCL चाहिए, दूसरा जो चाहिए वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है, तीसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है लेकिन जो वैल्यू गिवन है उसको कंसीडर करेंगे। तो कई एम्पलीफायर में गेन गिवन होगा, तो गेन गिवन होगा तो हम गेन जो गिवन है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए वो आइडियल है। अब क्या है, हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल लिया। सपोज मैंने एक OPAMP लिया है जिसमें यहाँ पे 1 किलो ओम लगाया और यहाँ पे मैंने 2 किलो ओम लगाया और ये आउटपुट वोल्टेज आ गया, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे VCC लगा दिया, यहाँ VEE लगा दिया, यहाँ पे एक 1 मिली वोल्ट का इनपुट सिग्नल है, 1 मिली वोल्ट का साइनोसॉइडल इनपुट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्या हो गया? क्वेश्चन में क्या है? ऐसा कुछ सर्किट है, इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव टर्मिनल से 1 मिली वोल्ट का इनपुट कनेक्टेड है। यहाँ पर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये दूसरा एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हिंदी में इसलिए क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, मुझे किसी वीडियो में पोस्ट किया था कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, तो मैंने अब हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मैं ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बोला कि KCL आपको आना चाहिए, तो हम इस नोड को सेलेक्ट कर रहे हैं। इस नोड को सपोज मैंने नाम दिया है A नोड। ठीक है, इस नोड को नाम दिया है B नोड। ठीक, कुछ लोग अगर आसान जाना P फॉर पॉजिटिव तो P नोड दे दीजिए, N फॉर नेगेटिव तो N दे दीजिए, चलो आसान हो जाएगा, हमारे थोड़ा सा वो हो जाएगा, पर फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या होगा? वोल्टेज एट नोड N इज इक्वल टू वोल्टेज एट नोड P, क्योंकि ये दोनों जैसा V1 इक्वल टू V2 होता है तो P इक्वल टू VN हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, P वाला क्या है? 0 है, तो इससे क्या पता चलेगा कि VN भी 0 होगा, बिल्कुल होगा। नाउ KCL, अप्लाइंग KCL एट नोड N। P पे अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो कुछ कनेक्शन है नहीं, हम लोग N पे अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, N पे अप्लाई किया तो क्या होगा? VN माइनस V0 अपॉन 2K। यहाँ से जो करंट, ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ से करंट यहाँ आ रहा है, इधर तो करंट जाता नहीं है, ये करंट 0 है, तो पूरा करंट इधर जा रहा है। तो ये हो गया आउट गोइंग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट माइनस VN अपॉन 1K। इसको समझना जरूरी है। ये क्या है? देखिए, ये 0 में ये वाला ले रहा हूँ, ये यहाँ पे भी जाएगा पर ये 0 जाएगा, और यहाँ पे भी जाएगा पर ये वाला जा रहा है। VN माइनस ये वोल्टेज हाई वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज लो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। तो ये वाली करंट और ये वाली करंट आउटगोइंग करंट है। आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा? इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है? 1 मिली वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ का जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई 1K, ये इनकमिंग करंट होगी। ठीक है, आंसर अभी मैंने कंसीडर कर रहा हूँ, आंसर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसमें समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। आपको पता हो सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन वो फॉर्मूला हर जगह नहीं चलेगा, इसलिए आपको क्या आना चाहिए? प्रोसेस आना चाहिए कि किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला जो है एक पर्टिकुलर
टाइप के उसके लिए वैलिड है। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को। किसी देखिए उस गौरव ने ही बदल दिया अपना आंसर, पहले -1 मिली वोल्ट था, अब -2 मिली वोल्ट हो गया। हाँ, अंकुश तो बोल रहा है कि 0 आएगा आउटपुट। नहीं, आउटपुट वोल्टेज आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए। आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? Vn इक्वल टू 0 है, सब्स्टिट्यूट कैमरा नहीं, ओके कैमरा उल्टा आ रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये तो गड़बड़ है, क्या अभी तो ओके पूरे उल्टा आया क्या? शुरू से अभी तक उल्टा ही चल रहा है ये? नहीं, स्टार्टिंग में उल्टा था। ओके, एक सेकंड, कैमरा को मैं ठीक कर लेता हूँ। अभी ठीक है? अब ठीक है? ओके गुड। एक्चुअली वो स्ट्रेट होने से हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वापस अपना यहाँ पे स्टार्ट करें। सब्स्टिट्यूट अब और अच्छा है, अभी मुझे आपकी और प्रॉपरली आपके चैट दिख रहे हैं, क्योंकि अब मैंने उस कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। पहले जो था वो स्ट्रेट सीधा था, इसलिए शायद वैसा हो गया होगा उसका। अब मैंने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना था? Vn इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर बताइए फटाफट। -2 मिली वोल्ट आंसर आ गया। ओके वेरी गुड, -2 मिली वोल्ट आंसर आया है, सबका आंसर -2 मिली वोल्ट आया है, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग उसको एक सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ये सेम प्रोसेस आपको एक सर्किट में अप्लाई करना है। दूसरा सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस RF है, ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ VCC है और ये VEE है। आउटपुट वोल्टेज पता करना, और इनपुट जो है वो Vin है। ठीक है, गुड। अब प्रोसेस वही रहेगा कि हम फिर से इसको क्या मानेंगे? N, इसको मानेंगे P। तो क्या होगा? Y वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से क्या होगा? Vp इक्वल टू Vn हो जाएगा। एंड आपको पता है कि P वाला तो डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो Vp इक्वल टू 0। therefore Vn will be also 0, Vn is also 0 हो गया, Vn भी 0 हो गया। अब क्या करना है? Vp Vn 0 हो गया। अब आपको क्या करना है? KCL अप्लाई करो, KCL एट नोड N पर KCL अप्लाई कर दीजिए। KCL अप्लाई करने से क्या होगा? Vin माइनस Vn अपॉन R1, ये इतना करंट आ रहा है उस नोड N पर, और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से ये करंट आ रहा है, और ये वाला इस पॉइंट से ये यहाँ पे ऐसा जा रहा है, यहाँ कुछ जाता नहीं है, ये तो जीरो है। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि यहाँ से आपको कुछ इनपुट जाएगा नहीं, इधर ही जाएगा। तो ये कितना करंट जाएगा? Vn माइनस
वी नॉट अपॉन आर एफ। अब एक चीज़ आपको पता है कि वी एन जो है वो 0 है, वी एन कितना है 0 है, तो वी एन पे क्या करना है भाई आपको 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वी एन इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हो थोड़ा सा तो आपको मिलेगा कि वी नॉट इज इक्वल टू वी आई वी एन और वी नॉट में क्या रिलेशन है और उसके बीच में कितना गेन आ रहा है ये आपको मिल जाएगा। ये चूंकि मैंने इन्वर्टिंग कनेक्ट किया है तो मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ माइनस आएगा। ओके गुड साक्षी, ये क्या आ गया आर एफ अपॉन आर वन, ये गेन आया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इतना आया है गेन। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन वी एन से हमें गेन मिल जाएगा, गेन कितना है माइनस आर एफ अपॉन आर वन। ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, तो ये गेन होगा। इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस 0 होगा क्योंकि दूसरा वाला 0 ही है ना, डिफरेंस वी इन होगा क्योंकि दूसरा तो 0 ही है। हाँ ओके, सो अब मान लो कि आपको गेन यहाँ पे 10 टू द पावर 6 जो था, मान लो आपको 2 चाहिए, सिर्फ जो इनपुट वोल्टेज हमारा 100 माइक्रो वोल्ट का है, आपको चाहिए कि 200 माइक्रो वोल्ट आउटपुट में मिले, तो आप क्या करोगे कि आर एफ इक्वल टू कितना लोगे, आर एफ इक्वल टू 2K लोगे और आर वन इक्वल टू 1K लोगे। तो क्या होगा कि इफ़ वी एन इक्वल टू कितना है 100 माइक्रो वोल्ट है तो वी आउट कितना आ जाएगा माइनस 200 माइक्रो वोल्ट। ये बिल्कुल भी कहीं पर भी सैचुरेट नहीं होगा, क्लिपिंग बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि यहाँ 15 वोल्ट नहीं आया ना। तो अभी क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल में हो गया। इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, तो ये लीनियर एम्पलीफायर। ओके, हाँ पेज पूरा नहीं दिख रहा होगा ये मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने उसका हाइट कम कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दिख जाए आपको, जो भी पार्ट मैं बता रहा हूँ वो दिख जाए। अगर आपको पुराना देखना है तो पीछे करके देख सकते हो, मतलब स्क्रॉल कर सकते हो अपने वीडियो को, आपको पुराना भी पेज दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, लीनियर एम्पलीफायर है। अब आप जितना चाहो उतने गेन इसमें डिज़ाइन कर सकते हो, ये हमारे अकॉर्डिंग गेन डिज़ाइन करने का इसमें फैसिलिटी मिल रही है। इससे पहले जो था उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग गेन डिज़ाइन करने की फैसिलिटी नहीं मिलती थी। ओके, अब हम देखते हैं कि सपोज अपना सर्किट थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ अब मैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का सर्किट ले लेते हैं। एक सर्किट मैंने लिया जिसमें प्लस माइनस, और मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, जो वोल्टेज सप्लाई थी उसको पॉजिटिव में लगा के कोशिश करता हूँ कि ये है ना, ये वाला रेजिस्टेंस 2K का है, ये रेजिस्टेंस 1K का है, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो ये भी 2K है, और हम यहाँ पे 1 मिली वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ये देखो, अभी दिखेगा पेज, ये है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू 1K की है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू 2K की है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका 2K है, और ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसमें अभी ऐसा मत करना, ये बाय मिस्टेक नेगेटिव से आपको नेगेटिव से जोड़ना है। ठीक है, फीडबैक, और ये पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव से, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट वही है, आपको वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्या कंसेप्ट है, वाई प्रोसेस वही करना है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से क्या होगा, वी
P मीन्स यहाँ का वोल्टेज और इस नोड N का वोल्टेज इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जीरो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जीरो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ना तो P ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना N ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन KCL आप अप्लाई कर सकते हो, KCL एट नोड, अगर मैं P पे लगा के देखता हूँ पहले कि नोड P पे लगाने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आसान सा सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है, करंट आएगा 1 मिली वोल्ट माइनस VP अपॉन 1K, इतना करंट आएगा। और जाएगा कितना इसके अंदर, तो जीरो जाता है, तो करंट जाएगा तो नहीं बिल्कुल भी। तो क्या हो जाएगा, VP इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट हो जाएगा। चलो हमारे पास एक वैल्यू आ गया। दूसरा देखते हैं, R1 की वैल्यू 2K है गौरव, तो उसको उसको सब्सटीट्यूट कर लो। अब क्या करना है, KCL अप्लाई करना है, फिर से KCL अप्लाई करना है। KCL एट नोड N दूसरे नोड पे KCL अप्लाई करके देखो क्या होता है। वहाँ पे क्या है, नोड N पे जो है आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे चूँकि करंट आएगा नहीं, यहाँ से करंट यहाँ ही जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है। आप अगर गलत करंट एज्यूम कर लेते हो तो बाद में वो अपने आप सही हो जाता है, लेकिन किसी को इनकमिंग किसी को आउटगोइंग लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस VN डिवाइडेड बाई 2K इज इक्वल टू VN माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2K। इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। ये भी R1 भी 2K का है, ये 1K का है बस। तो क्या हो जाएगा, VN का वैल्यू आपको पता है, VN इज इक्वल टू है 1 मिली वोल्ट। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए। यस, R1 जो है 2K है, 2K ये 2K है, ये 2K है, ये भी 2K है। चलो ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज बता दीजिए फटाफट कितना आता है। ये सिंपल है, अभी दिखेगा पेज। ओके, राइट कर देते हैं। एक्चुअली वहाँ पर चैट बॉक्स है ना, तो मेरे इसमें, इसलिए मैं राइट साइड का थोड़ा पोर्शन खाली रखता हूँ और राइट में कर देता हूँ। इसके ऊपर से ही ले आते हैं। चलिए, मेरा पहला आंसर आ गया है 4 वोल्ट। एक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूँ और ऑप्शंस लिख लेता हूँ आप लोगों के जो आ रहे हैं। पहला ऑप्शन मुझे जो दिख रहा है वो आ गया है 4 मिली वोल्ट। दूसरा ऑप्शन जो मिल रहा है, कुछ लोगों ने लिखा है 2 मिली वोल्ट आएगा सर, है ना। एक आध और किसी का आंसर दिख जाए कोई और, बाकी सब लोग 2 मिली वोल्ट पे ही अटके हुए हैं। कोई कुछ और बता दे। सी आएगा 1 मिली वोल्ट। मुझे लगता है कि ये 2 मिली वोल्ट सही आंसर होगा, नहीं तो कोई ना कोई बदल के आंसर ज़रूर बता देता। 1 मिली वोल्ट, वेरी गुड वेरी गुड, यस 1 मिली वोल्ट भी कुछ लोगों ने डाल के रखा है। इस तरीके का आप लोगों का कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को ठीक कीजिए थोड़ा सा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। हम लोगों से में से कुछ लोग गेट का एग्जाम भी देंगे, और अगर इतना सिंपल क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे तो कैसे हो पाएगा। Vn का वैल्यू भी मैंने दिया हुआ है, 1 मिली वोल्ट है, 2 टाइम्स ऑफ 1 मिली वोल्ट, तो 2 मिली वोल्ट आंसर आएगा, है ना। वेरी गुड। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 मिली वोल्ट आंसर आएगा। ओके, आपको अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से अपना जो भी कैलकुलेशन आपने किया है उसको फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 1 वोल्ट जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। 1 वोल्ट और कभी नहीं हो सकता। जो आउटपुट आएगा वो मिली वोल्ट में ही आएगा। अभी हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कनेक्ट किया है। चलिए ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक और सर्किट फटाफट, इससे पहले टाइम ख़त्म हो। हम लोग अपना एक सर्किट और बना लेते हैं। ये रहा RF, ये है R1
यहाँ पर है R2। ये सर्किट सेम है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब अलजेब्रिक टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। बस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में गलती लोग यहीं पे करते हैं, यहाँ माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। नेगेटिव फीडबैक है तो जहाँ पे फीडबैक है वो वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सर्किट है, इसको एनालाइज करके हमें आउटपुट वोल्टेज बताइए इनपुट वोल्टेज के टर्म्स में। आप फटाफट, एनालिसिस सेम है जैसा हमने पिछली बार किया है, जस्ट अभी अभी वही एनालिसिस करना है आपको, प्रोसेस वही है, सीधा सीधा वही। आपको क्या लिखना है, ये वाला सर्किट दिख रहा है तो आपको करना क्या है, इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आप लिखते हैं। आपको मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे से पहले आंसर लेके आइए तो जल्दी आएगा, और आप फटाफट करते जाइए। ये बहुत ही आसान है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट बहुत सिंपल होते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे Vp और Vn, ये Vp इक्वल टू हो जाएगा Vn, बिल्कुल सिंपल है। एंड क्या करना है, KCL अप्लाई करना है। किस नोड पे करना है, नोड P पे अप्लाई करना है, ये P है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Vn, इनपुट करंट कितना है, Vn माइनस Vp डिवाइडेड बाई R2। करंट कितना है, आउटगोइंग करंट 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जाता है इनपुट, ओपैम्प में इनपुट करंट 0 होता है, चाहे यहाँ से इनपुट आए चाहे यहाँ से इनपुट आए, दोनों 0 होंगे। ओके, तो बहुत अच्छा, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे। अगला स्टेप में क्या किया जाएगा, KCL एट नोड N अप्लाई करना पड़ेगा। आप उसको भी थोड़ा थोड़ा एनालाइज करोगे, फटाफट करते जाइए, छोड़ना नहीं है बात के लिए, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, पूरा आंसर आना चाहिए, लास्ट तक आपको सॉल्व करना है। और लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आपको ऐसा कुछ आंसर दिखेगा, बहुत लोगों को दिखने भी लगा है। इस तरीके का जो आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो आपको उसको डब्बे में बंद करके रख दीजिए, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इक्वेशन है और इसमें R1 1 प्लस RF अपॉन R1 गेन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसका गेन डिपेंड करता है फीडबैक पे और इन्वर्टिंग टर्मिनल के इनपुट रेजिस्टेंस पे। ये भी ध्यान देखिए, इसका गेन जो डिपेंड करता है इस पे डिपेंड करता है, R2 से कोई रिलेशन ही नहीं है। R2 आप छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ, कैसा भी लगा दीजिए, R2 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके गेन पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो इस RF से फ़र्क पड़ रहा है और R1 से फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें देखना है कि देखने वाली बात है कि एक ज़्यादा होता है किससे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन से। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में गेन हाई होता है कंपेयर टू द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर केस। तो ये भी यहाँ पे देखने वाली बात है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो एक सिंपल है, बस जैसे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वैसे ही नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। चलिए हम लोग एक अभी थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है तो एक आध 2 क्वेश्चन और सिंपल से ले लेते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। अब मैं थोड़ा देर वेट करूँगा आंसर आने तक का, ठीक है। तो मैं अगला एक जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो है इस तरीके का है कि जैसे सर्किट दिया हुआ है आपको, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस 1K का है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2K का है, इनपुट जो है वो Vin है, वो जो है 1 मिली वोल्ट इनपुट है, ठीक है। अब हम देखो मिली वोल्ट में इनपुट दे पा रहे हैं, पहले माइक्रो वोल्ट में ही सैचुरेट होने लगता था, अब हम मिली वोल्ट 1 मिली वोल्ट तक पहुँच गए। 1000 माइक्रो वोल्ट है ये, 1000 माइक्रो वोल्ट के बराबर। ओके, कोई बात नहीं। अब हम ले लेते हैं ये कि यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं और एक इस तरीके से एक और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। एक और यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, मुझे पता है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि प्रोसेस आपको पता है। मैं कर रहा हूँ क्लियर, दिखा रहा हूँ पेज आपको, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने थोड़ा सा
रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा जोड़ दिया। यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस होता था, वहाँ पे 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए हैं। आप इसको फाइंड आउट करके बताइए कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए। जितना भी आप KCL अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे KCL एक और प्लेस में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी नोड दिख रहा है। यहाँ तो नोड है ही, ये है। ऐसे हमें कितने नोड हो गए हैं, VN है, ये VP नोड है। और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, VX ले लेते हैं। R1 कहाँ से आ गया, R1 यहाँ तो R1 कहाँ से आ जाएगा। ये इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा बताइए। सर्किट आप सबको दिख रहा है। वेरी गुड। ये सब आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा देर का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे देता हूँ। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। इसका तो सिर्फ मैं आंसर देखूंगा, आंसर के ऑप्शंस ले लेता हूँ। आपसे ही ऑप्शन लूँगा, ऑप्शंस फॉर V0, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप ही सबके जो आंसर आएंगे उसी से निकालूंगा। ठीक है, मैं एक बार ये चेक कर लूँ अपने इसमें, मेरा जो चैनल है अपने चैनल, इस पे ओके, आंसर आना शुरू हो गए हैं और मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कैन नॉट बी, कांट बी डिटरमाइंड। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, एक का आया है 5 मिलीवोल्ट। चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई इक्वेशन काम नहीं करेगा, आपको पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस से, वो भी KCL एंड वर्चुअल ग्राउंड। काफ़ी लोगों का आ रहा है 5 मिलीवोल्ट। इसमें मुझे लगता है कि मुझे दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं, कि काफ़ी आसान सा लग रहा है आप लोगों को लगा ये वाला जो लग रहा है आपका सबका आंसर आ गया। ये तो 5 मिलीवोल्ट ही आंसर है। वेरी गुड, चलो 5 मिलीवोल्ट में टिक कर देता हूँ, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे मुझे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज तो लग रहा है कि ये क्लास में बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सिंपल ये भी है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो एक स्टेज बढ़ा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बस 2 OPAMP दिखेंगे क्वेश्चन में। एक इनपुट में एक यहाँ पे OPAMP है, एक वहाँ पे OPAMP है, और यहाँ पे जो है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, और इधर जो था वो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस था। नेगेटिव फीडबैक आपको चेक करना है, नेगेटिव फीडबैक दोनों में रहेगा। यहाँ पे +5 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ -5 वोल्ट का लगा हुआ है।
लोग बहुत होशियार होते हैं। क्वेश्चन 2 किलो ओम का लगा हुआ है और ये आ गया, और यहाँ पे मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे कर देना चाहिए। इनपुट वोल्टेज देखना पड़ेगा मुझे कितना वोल्टेज है। 2 वोल्ट का इनपुट है, वाह बहुत बड़ा इनपुट है। 2 वोल्ट इनपुट में। अभी मैं सर्किट दिखा रहा हूँ, अभी दिख नहीं रहा होगा, बस इतना है। ओके, हम लोग बंद करेंगे जल्दी से। ये वाला सर्किट आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। कल मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी है तो मैं शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा, या फिर होगी तो आफ्टरनून में, या होगी या शाम को, मैं पहले से बता दूंगा। ठीक है, ये सर्किट नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं इसमें आप सब लोग अपनी अभी दिख रहा होगा पेज, ठीक है, अब दिखेगा। अपनी अटेंडेंस रोल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि ये चैट बाद में अवेलेबल नहीं रहेगा, ये दिखेगा बस। ठीक है, तो इसको ये जो चैट है लाइव वाला, ये नहीं दिखेगा, इसलिए आप इस पे अपना रोल नंबर लिख दीजिए, नेम एंड रोल नंबर। अटेंडेंस के लिए नेम एंड रोल नंबर लिख दीजिए फटाफट। वेरी गुड, विकास ने निकाल ही दिया आंसर। ईमेल आईडी नहीं लिखना है, ईमेल आईडी नहीं लिखना है, नेम एंड रोल नंबर बस लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई एम एंडिंग दिस स्ट्रीम। जस्ट अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि सबका अटेंडेंस हो जाए। ठीक है, इसका आउटपुट वोल्टेज आप जिसका आ गया है वो अपने पास रखना, जिसका नहीं आया है। हाँ, लेक्चर यहाँ पे रहेगा, लेक्चर में ऑनलाइन रहेगा, लेकिन अटेंडेंस जो है वो कमेंट से काउंट नहीं होगी। लेक्चर इस पे रहेगा, बट अटेंडेंस जो है वो लाइव चैट से काउंट होगी। अटेंडेंस इस कमेंट से काउंट नहीं करेंगे। ओके, सब लोग लाइक कर दीजिए। जाने से पहले लेक्चर को लाइक करके जाइए। सब्सक्राइब तो सबने किया ही हुआ है, मुझे पता है, बट इसको लाइक भी करके जाइए। ओके, मुझे लग रहा है अटेंडेंस हो गई है, तो अब मैं स्ट्रीमिंग को ऑफ कर रहा हूँ। स्ट्रीमिंग ऑफ होने के बाद फिर चैट में नहीं लिख पाओगे। ठीक है।